जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 10 से 18 फरवरी 2021 तक जबलपुर नाका दमोह मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108, विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री 108, विपुल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108, अभिनंदन सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री 105 सकलमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र पंचमेरु जिनबिंब प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव की महापावन झलकियां। 14 फरवरी 2021 को भक्तों ने भगवान का जन्म कल्याणक पूर्वार्ध मनाया। साथ ही जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 15 फरवरी 2021 को सूर्योदय होते ही सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम अभिषेक एवं शांतिधारा की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। शांतिधारा के उपरांत सभी भक्तों ने भक्तिभाव से श्री जी का पूजन किया। इसके उपरांत विधान एवं जन्म कल्याणक का पूजन प्रारंभ हुआ। और धर्म की ज्ञान सकल जी के छेड़े। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। अयोध्यापुरी में महाराजा नाभि राय वह महारानी मरु देवी के आंगन में एक नहीं तीनों लोगों का सूर्य उदित हुआ है। जय हो जय हो तेरी दर्शन हो जाते हैं। ये बड़े ही सुख का सूचक है और सभी मीठी मीठी तालियां बजाने लगती हैं। सूर्य पतक सन्नाटा जैसा कोई नहीं बैठेगा। आप आश्चर्यचकित ना हो, मैं अभी अपने अवैध ज्ञान से पता लगाता हूँ। आपने अभी अभी किसे नमस्कार किया है? वह समय आ चुका है। इसी बीच पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भगवान के जन्म कल्याणक के विषय में भक्तों को अवगत कराते हैं। रागी और बैरागी दोनों एक साथ कब मिलते हैं? पंच कल्याणक में मिलते हैं। ढाई दिन तो राग रंग का होता है और ढाई दिन वैराग्य में होता है। ये राग की क्रिया भी वैराग्य के लिए, ये जो तुम्हें क्रिया दिखाई जा रही है, मैंने पहले कई बार कहा, आज नए लोग हैं पुनः सुन लो। कोई कहता है कि पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक से किसी का कल्याण होता है क्या? बताओ। ये राग की क्रिया पाप की क्रिया है, लेकिन भगवान कह के गए हाँ इससे भी कल्याण होता है, इसलिए इसका नाम पंच कल्याणक है। अब जन्म से किसका कल्याण होने वाला है? गर्भ धारण करने से किसका कल्याण होने वाला? परसों भी कहा, आज पुनः कह रहा हूं। देखो,
जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आया है, उस समय जब जन्म होता है, गर्भ होता है, तो आप आनंद मनाते हैं। लेकिन मुनिराज यहां बैठे बैठे मन में यही विचार करते हैं कि रागी लोग इस राग में रंगे हैं, इनको वैराग्य कब होगा, कहीं इसमें और ना फंस जाए, नीलांजना के नृत्य जैसे वैराग्य हो जाए तो भी अच्छा है। आदिनाथ भगवान स्वयं फंस गए उसमें, और 83 लाख पूर्व उनके 84 में से निकल गए उसी राग रंग में। कहीं आप भी राग रंग में मत फंसे रहना। हे मुनिराज, तुम भी उसको छोड़ करके अपनी पर्याय को समझो, अपने स्वभाव को समझो, अपने स्वरूप को समझो। तो यहाँ तत्पश्चात जन्म कल्याणक के अन्य दृश्यों का मंचन किया जाता है। अपने दोनों हाथों खोले सभी लोग मीठी तालियां बजाएं। से मांगे नहीं, हाथ जोड़ कर मांगे नहीं, एक बार सुन ले मेरी दिहानी, ललना को मोह दिखा दे, पाके दर्शन करवा दे, मन की नशा बुझ जाए, हो मेरे मन की नशा बुझ जाए। महाराजा सुन लीजिए सुंदर राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को नहीं दिखाऊंगा, जाओ बारी बारी, छछरा जैसा मुख प्रभु का, जाओ बारी बारी। इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम स्थल आकर पूज्य गुरुदेव यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। भक्तगण पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंगल अभिनंदन किया जाता है। साथ ही पूज्य गुरुदेव के संघस्थ पूज्य साधुवर्य द्वारा अपना मंगल उद्बोधन दिया जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि पहला उपदेश वैराग्य का होता है। जो वैराग्य का उपदेश नहीं देता वह दंड का अधिकारी है। यदि शावक को समझ नहीं आता तो उसे उसके कर्तव्यों का पालन का बताना चाहिए, लेकिन पहले वैराग्य का होता है। तेरा कल्याण होगा, तेरा अवश्य कल्याण होगा। जो तेरा वर्तमान है वह मेरा अतीत था, और जो मेरा वर्तमान है वो तेरा भविष्य होगा। मुनि ब्रह्मदत्त सागर जी, आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि आपको सिद्ध शिला तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस मार्ग पर आ चुके हैं। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया।
तत्पश्चात मंगल भजन एवं शास्त्र प्रवचन आदि कार्यक्रम हुए। अगर तुम्हारा ये उद्देश्य प्रयोजन बुद्धि अगर तुम लगा लो तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बशर्ते तुम्हारा प्रयोजन शुभ वाला हो, अशुभ प्रयोजन कतई ना हो। क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी प्रवृत्ति से होती है। कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें एक समूह नृत्य प्रस्तुति दी जाती है। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुति करता है। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का। भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। और फिर बाल क्रीड़ा के दृश्यों का मंचन हुआ। और इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यही विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।